आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और अब ये महीना, ये दिसंबर का महीना है और आधा बीत गया है और 25 दिसंबर भी नज़दीक है। तो आज की प्रार्थना को हम अपने प्रभु के प्रेम को याद करके कि प्रभु ने सब कुछ छोड़कर, उसने स्वर्गीय महिमा को छोड़कर वो इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए अपनी जान दी। हम उस अनुग्रह को याद करते हुए हम आज की प्रार्थना को अर्पित करेंगे कि पिता परमेश्वर ने हम जैसे लोगों के लिए अपनी प्रेम के कारण, कि उन्होंने हमसे ऐसा प्रेम किया, उस प्रेम के कारण उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को, उस स्वर्गीय महिमा को छोड़कर जो इस धरती पर मनुष्य देह को धारण करके आए, हम उनके उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देंगे और अपने प्रभु के उस जन्मदिन को याद करते हुए हम आज की प्रार्थना को अर्पित करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अभी तक आपने हमें संभाले रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इस महान अनुग्रह के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस पूरे वर्ष के लिए कि आपने पूरे 2020 में आपने हमारे ऊपर इस बर्फ़ के समान आशीषों को उंडेला है। हर दिन अपने प्रेम और अनुग्रह को हमें दिया है और सचमुच में आपने हमें अपनी सुरक्षा में हमें रखा है। इस पूरे साल भर यहाँ तक कि बहुत सी विपत्तियाँ थी और बहुत सी महामारियाँ थी, लेकिन तो भी आपने हमें अपनी सुरक्षा में रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरे साल भर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक कि इस पूरे साल स्थितियाँ वो विपरीत थी, तो भी आपका अनुग्रह, आपका प्रेम वो कभी भी हमारे लिए नहीं बदला। लेकिन आपने इस मुश्किल स्थिति में भी हमें और ज़्यादा आशीषों को दिया, और ज़्यादा अनुग्रह और ज़्यादा प्रेम हम सबके ऊपर उंडेला। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, इन स्थितियों के दौरान हम जानने पाए कि आपका प्रेम वो कभी भी नहीं बदलता, वरन आप अपने संतानों को हमेशा सुरक्षा, आशीषों को देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने प्रभु के उस महान प्रेम के लिए कि उन्होंने उस स्वर्गीय महिमा को छोड़कर वो इस धरती पर आए, वो हम जैसे तुच्छ मनुष्यों के लिए इस धरती पर आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग में उनके पास सब कुछ था, तो भी उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और उन्होंने इस बात को चुना कि वो इस धरती पर मनुष्य रूप में आए। और पिता परमेश्वर, उन्होंने मनुष्य रूप में इस धरती पर जन्म लिया। हम दोबारा से अपने प्रभु यीशु मसीह के उस महान प्रेम को याद करते हैं कि वो हम मनुष्यों के लिए देह धारण करके वो इस संसार में आए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और आपके महान प्रावधान और आपकी योजनाओं के लिए। सचमुच में पिता परमेश्वर, आपका प्रावधान और आपकी योजनाएं वो हम मनुष्य की सोच विचारों से और कल्पनाओं से परे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने गौशाला में, चरनी में जन्म लिया, उन्होंने किसी अच्छे स्थान में जन्म नहीं लिया, ये सब आपका प्रावधान था पिता परमेश्वर। अब हम सचमुच में अपने सीनियर पास्टर के संदेशों के द्वारा अब हम इन तमाम बातों को समझने पाए हैं कि क्या कारण था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने गौशाला में, उस चरनी में जन्म लिया। हालांकि वो किसी अच्छी जगह पर, अच्छे स्थान पर वो जन्म ले सकते थे, लेकिन आपने सब कुछ अपने प्रावधान में रखा पिता परमेश्वर। अब हम इन बातों को समझते हैं कि सचमुच में हम जैसे मनुष्य वो जानवरों के समान बन गए थे, जो सचमुच में जिनका व्यवहार जानवरों के जैसा था। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह हम जैसे जानवर मनुष्यों के लिए, उन्हें आत्मिक भोजन देने के लिए वो इस संसार में आए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इन आत्मिक गूढ़ रहस्यों के लिए जो आपने इन अंत के दिनों में पिता आपने हमारे ऊपर उंडेला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं इन तमाम बातों को हमारे सीनियर पास्टर के संदेशों के द्वारा हमें समझाने के लिए। सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में एक गरीबी का जीवन जिया ताकि हम अमीर बन सकें। पिता परमेश्वर, ये आपका महान प्रावधान है और ये आपकी वो महान योजनाएं हैं कि जिनके द्वारा आपकी संतानें वो उन आशीषों को प्राप्त कर सकें। और हमने देखा कि किस तरीके से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस सेवकाई को किया और उन्होंने यहाँ तक कि बहुत से लोगों को चंगा किया और उन्हें सुंदर स्वर्ग की आशा दी, तो भी लोग उन्हें पहचान नहीं पाए कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के उस महान प्रेम को कभी भी ना भूलें कि किस तरीके से वो हम जैसे मनुष्य के लिए देह धारण करके संसार में आए, अपना सब कुछ छोड़कर, और तो भी उन्होंने अंत में भी हमारे लिए, हमारे पापों के कारण क्रूस पर अपनी जान दी।
और जब उन्होंने क्रूस पर वो चढ़े, उन्होंने अपनी अंतिम इच्छाओं को हमें बताया, जो कि क्रूस के अंतिम 7 वचन हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम उन वचनों को भी अपने हृदय में रखने पाए और हम भी अपने प्रभु की उस प्यास को, कि वो सचमुच में अभी भी आत्माओं के लिए प्यासे हैं, हम उनकी आत्मिक प्यास को बुझाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए सुसमाचार का प्रचार करने में और बहुत सी आत्माओं को अपने प्रभु के पास लाने के लिए। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए। सचमुच में पिता परमेश्वर, जब हमारे प्रभु ने इस तरीके के जीवन को जिया, तो आज हम अपने जीवन में हम बहुत सी आशीषों को प्राप्त करने पा रहे हैं, आर्थिक आशीषों को और अन्य बहुत सी आशीषों को। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने प्रावधान के अंतर्गत हमें इन सब आशीषों को देने के लिए हम दोबारा से अपने प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को याद करते हैं कि सचमुच में हमारी जो भूमि थी, जो हमारा हृदय था, वो अंधकार के कारण पापों से भरा था, लेकिन उन्होंने सचमुच में हमारे हृदय की भूमि को छुड़ाया और हमें उद्धार का मार्ग दिया। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि अब हम भी हर दिन अपने प्रभु की प्रेम के साथ जीने पाएँ, अपने प्रभु से दोबारा से मिलने की इच्छा के साथ जीने पाएँ और हर दिन हम भी अपने प्रभु में नए बनते जाएं। हर दिन हम उनके और ज़्यादा प्रेम को महसूस करने पाएँ तमाम परिस्थितियों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए। जब हम इस क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम भी अपने प्रभु को वो सुंदर सुगंध अपने हृदय से, जो पापों को दूर करके एक सुंदर हृदय के साथ अर्पित करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे पास क्या है जो हम आपको दे सकते हैं? सचमुच में हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी संतानें वो अपने हृदय को आपको अर्पित करें। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम अपने हृदय से, अपने प्राण से, आत्मा से, सबसे बढ़कर आपसे, अपने प्रभु से प्रेम करें। और हम जानते हैं इस बात को कि अभी भी हमारे प्रभु वो स्वर्ग में हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वो अभी भी भूखे और प्यासे हैं। वो तभी कुछ खाएंगे जब वो अपनी सुंदर दुल्हनों के साथ होंगे। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी अपने प्रभु से मिलने की लालसा में हम अपने हृदय को धोने पाएँ। हर दिन हम परमेश्वर के वचनों की लालसा को रखें, हर दिन हम परमेश्वर के वचनों को सुने और उनके द्वारा अपने हृदय को जांचने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सबके हृदय को खोलिए और हम सबकी आत्मिक आंखों को खोलिए कि आपके वचनों के द्वारा अब हम अपने हृदय को पहचानने पाए, अपने चरित्र को, अपने शब्दों को, अपने व्यवहार को, अपने सोच विचारों को, अपने कार्यों को हम गहराई के साथ आपके वचनों के द्वारा जांचने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए। सचमुच में पिता परमेश्वर, अब हमें अपनी तुलना किसी दूसरे लोगों के साथ नहीं, बल्कि हमें अपनी तुलना बाइबल के द्वारा आपके वचनों से करना है और अपने विश्वास के पूर्वजों के साथ हमें अपनी तुलना को करना है। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि सचमुच में हम किसी और के साथ अपनी तुलना ना करें कि मैं तो उससे बेहतर हूँ, मैं तो परमेश्वर के वचनों को उससे ज़्यादा मानता हूँ। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम अपने आप का इनकार कर दें और आपके वचनों के अनुसार हम अपने आप को जांचने पाए कि कितना ज़्यादा हम पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, कितना ज़्यादा पिता परमेश्वर के हृदय को हम समझ पाते हैं उन वचनों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम ऐसा करने पाएँ और नए साल में भी हम सब आपसे बहुत ऐसे आशीषों को प्राप्त करने पाएँ और एक सुंदर हृदय हम अपने पिता परमेश्वर को अर्पित करने पाएँ उस सुंदर सुगंध के साथ। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए। जब हम नए साल की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने हृदय को भी नए साल में आपके वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम नया कर देना चाहते हैं। हम पवित्र आत्मा के मंदिर को हम और ज़्यादा सुंदर करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमें ताकत और अनुग्रह दीजिए कि हम ऐसा करने पाएँ और आपके नाम को महानता से महिमा देने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सभा के द्वारा सारी महिमा को आप लीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है और सचमुच में हम भी अपने प्रभु को क्रिसमस के दिन उस सुंदर सुगंध को अर्पित करें। हम लगातार हम अपने लिए प्रार्थना करें, अपने हृदय के बदलाव के लिए प्रार्थना करें। आप सभी का धन्यवाद।